मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। मुझे कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा इसके लिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग जहाँ पे मैं इस तरीके की बात कर रही हूँ। और आज का डे है 2 जुलाई, सुबह का संडे हो चुका है। व्हाट आई एम सेइंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग जहाँ पे मैं कैमरा पकड़ के बात कर रही हूँ। एंड इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप नहीं देखें तो पहले ही बता दे रही हूँ, जाके देख लो। थोड़ा बहुत वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग का। और आज है 2 जुलाई, सुबह का 10 बज रहा है, संडे का दिन है और हम लोग निकल चुके हैं एक अमेजिंग सा ब्रेकफास्ट करने। और बारिश मतलब धुमाल हो रही है गोवा में, मतलब रुकी ही नहीं है, एक हफ्ता से बारिश हो रही है। और साथ में है मिस्टर हस्बैंड जो पहले व्लॉग में नहीं थे क्योंकि वो घर पे ही नहीं थे, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर पाई। तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दे दो। जय जगन्नाथ। और मैं जनित हूँ। मैं बेसिकली एक डॉक्टर हूँ, गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करता हूँ। और हम यहाँ पे गोवा में लास्ट 1.5 ईयर्स से रह रहे हैं अपने पेट विस्की और टैटू के साथ। यस, टैटू इज़ अ फिश, जो मैं अगेन इंट्रोडक्शन वीडियो में दिखाई थी। तो आज हम लोग संडे का दिन, इतना बारिश हो रहा है और कुछ एडवेंचर करने ही निकल चुके हैं, ब्रेकफास्ट करने। लेट्स सी क्या होता है। हमको बुकिंग्स मिलती है, मतलब हम लोग को टेबल मिलती है कि नहीं, बिकॉज लास्ट टाइम भी हम लोग निकले थे बट हमको कोई टेबल नहीं मिली थी। हम लोग घर आके ही ब्रेकफास्ट किए थे। तो देखते हैं आज का क्या सीन है। ओके गाइस, ब्रेकफास्ट इज डन। और काफ़ी क्राउडेड प्लेस था, पहली बार हम लोग ट्राई कर रहे थे। खाना तो अच्छा था बट बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक में भी बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है, बहुत सारे लोग आ रहे थे, टेबल भी नहीं था। इट वॉज काइंड ऑफ ना, किसी का लिविंग रूम को उन्होंने रेस्टोरेंट टाइप, कैफ़े टाइप बना दिया है। एंड वहाँ पे इतने सारे लोगों को वो कैटर नहीं कर पा रहे थे, बट द सर्विसेज वाज गुड, बहुत अच्छे से मैनेज ज़रूर कर रहे थे, बट स्पेस काफ़ी छोटा था। हम लोग 1.5 मिनट से ही बच गए, हम लोग को टेबल मिल गया, खाना भी हम लोग अच्छे से खा लिए। बट उसके बाद ना काफ़ी क्राउडेड हो रहा था एंड सफोकेटिंग थोड़ा सा मेरे को लगने लग गया। तो हम लोग केक पैक करके ले आए हैं, जो बाद में मस्त से एंजॉय करेंगे घर में बैठ के। गोवा में ऐसे सुंदर सुंदर फील्ड्स बन जाते हैं मॉनसून्स में, कितना प्यारा लग रहा है। सो गैस, कुछ दिन पहले ही मैं अपने बैल्कनी का ये वाला वॉल को पेंट की थी, जिसका वीडियो मेरे दूसरे चैनल स्कारलेट स्ट्रोक्स में मैंने डाल दिया है। बड़े ही मेहनत करके मैंने दिन रात इसे पेंट किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश के साथ मैंने ये पेंटिंग को खूब एंजॉय किया। और क्योंकि जैसे मैंने बताया बारिश हो रही थी तो हमें क्रेविंग हो रही थी कि हम थोड़ा सा भजिए खाएं। तो यहाँ पे कुछ कांदा यानी कि प्याज के भजिए बन रहे हैं, साथ में गोभी के, क्योंकि जनित को गोभी के भजिए पसंद है और मुझे प्याज वाले पसंद है। तो यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन बन रहा है। साथ में चाय, आहम, मतलब बरसात का मज़ा ही कुछ और है। और साथ में ना हमने एक चटनी वाला मंगवाया था, या फिर हम सुपरमार्केट से लाए थे, मुझे याद नहीं है, बट ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बहुत ही टेस्टी है, मतलब मस्त तीखा खट्टा टाइप का कॉम्बिनेशन था, जो भजिए के साथ ना बड़ा अच्छा लग रहा था। हाय गाइस, कैमरा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए फॉगी आ रहा होगा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो रहा है। एंड मुझे लग रहा है मेरे कैमरा को भी फर्क पड़ रहा है। देखिए, बहुत ज़्यादा स्मोकी एंड फॉगी सा लग रहा है। मुझे कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा इसके लिए। बट एनीवेज, ये व्लॉग को मैं बहुत दिन बाद कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट व्लॉग मैंने मंडे को किया था, नहीं संडे को किया था, जब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे। एंड आज हो चुका है फ्राइडे, शाम के 5 बजे मैं ये व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है कि इस बीच हुआ क्या है। एंड क्योंकि हम ये व्लॉगिंग चैनल को बहुत स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप मेरे बारे में अच्छे से जान लें, क्योंकि आगे के दिनों में ना मेरे कंटेंट उसी रिलेटेड होने वाले हैं। तो
साइड में चाय एंड कॉफ़ी ले लीजिए एंड मस्त से ये वीडियो को एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, मुझे ना मेजर हेल्थ इशू है, वो है स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम। तो आई गेस आप सबको पता होगा कि स्लिप डिस्क क्या है एंड बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। मेरा जो स्लिप डिस्क है, जिसे हर्निएटेड डिस्क भी बोलते हैं, तो जो स्पाइन में ना आपके बोन के नीचे छोटे छोटे डिस्क होते हैं एंड मेरा जो नीचे L4 L5 का डिस्क है वो थोड़ा सा ऐसे बाहर निकल गया है एंड थोड़ा सा हर्निएटेड, मतलब फुल जैसे स्वेलिंग जैसा हो गया है एंड जो स्पाइन के जो नर्व्स जाते हैं ना उसे जाके अब प्रेस कर रहा है। तो जब वो प्रेस करता है ना तो मेरे नीचे के जो नर्व है वो पेन होना स्टार्ट करते हैं, मतलब वो करंट जैसा पेन होना स्टार्ट होता है। सो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बैक स्टोरी कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। 2007-8 में मैं अपने घर के सीढ़ियों से गिर गई थी रात को एंड वो पेन जो था, मुझे शायद जितना याद है वो 1-2 दिन का ही पेन था एंड उसके बाद ना मैं ठीक हो गई थी। और पूरे उसके बाद भी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी 2016 तक, मतलब आप सोच लो 8 से 9 साल मेरा इतना ज़्यादा पेन नहीं होता था। इवन मैं एक ट्रेन डांसर थी, मैं काफ़ी डांसिंग करती थी, मतलब डांस ना मेरा एक फेवरेट हॉबी, पैशन, आर्ट फॉर्म था और जिसके लिए ना मैं काफ़ी सर्टिफिकेट्स भी विन की हूँ। स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे भी मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ। तो वैसे ही मेरी लाइफस्टाइल थी टिल माई मैरिज एंड 2015 में मेरी शादी हुई। 16-17 में मेरी ये पेन स्टार्ट होने लगा। मे बी मेरा बॉडी इतना एक्टिव नहीं था, मैं उतना डांस नहीं कर पा रही थी, गॉड नोज क्या रीज़न था। 2016 में मुझे ना अराउंड वही मिड जून के आसपास मुझे ना नी पेन होने लगा। मतलब नी पेन इन द सेंस कि वो बोन वाला पेन नहीं, कुछ अंदर में पेन हो रहा था। एंड जैसे मैंने बताया मेरे हस्बैंड एक डॉक्टर हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ना ऐसा नी पेन हो रहा है, तो वो डायरेक्टली बोले कि चलो MRI कराते हैं। तो मुझे उस समय लगा कि MRI का क्यों ज़रूरत है, तो ही इज़ अ डॉक्टर, ही नोज़ वेल। तो उन्होंने मुझे जब बोला तो मैंने MRI कराया। पहले तो मुझे पता नहीं था MRI कैसा होता है, वो मशीन के अंदर घुसना ही बहुत ज़्यादा पैनिकनेस हो गया था, बट समहाउ मैंने MRI अपना कराया एंड जब हमने रिपोर्ट देखा ना, और हमने डॉक्टर के साथ, ऑर्थोपेडिशियन के साथ भी कंसल्ट किया क्योंकि उनसे भी रेफरेंस लेना ज़रूरी था। तो जब वो रिपोर्ट देखे ना, उन्होंने डायरेक्टली बोला रिपोर्ट देख के अगर मैं बोलूँ तो आप सर्जरी करवा लो, आज ही एडमिट हो जाओ, मैं कल सर्जरी करवा दूंगा, बट उतना आपको पेन नहीं हो रहा है तो हम वेट कर सकते हैं। और जैसे लग रहा है कि उतना ज़्यादा आपको पेन नहीं हो रहा है जिसके लिए हम सर्जरी करेंगे। तो बात भी सही था और मैं भी काफ़ी डर गई थी कि सर्जरी, ये सुन के ही थोड़ा सा डर लगने लगता है। और मेरी उम्र उस समय बस 25 ही थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि इतना अर्ली एज में मैं अपना बैक का सर्जरी कराऊं जहाँ पे स्पाइन से रिलेटेड चीज़ें हैं। एंड सब कोई भी यही चीज़ बोले कि नहीं, अभी सर्जरी करना अवॉइड करना ही ठीक है, अभी कुछ साल देखते हैं, अगर नहीं होगा तो हमको पता है हम सर्जरी करवा लेंगे। तो ये बात को हुई 2016 में और तब मेरे को बोला गया कि अगर सर्जरी नहीं करा रहे तो फिजियोथेरेपी कराओ। तो मैं फिजियोथेरेपी में बीच बीच में करती रही और जब कभी भी ऐसा नर्व का पेन होता था तो नर्व का एक मेडिसिन आता है वो मैं खाती थी, और जब बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता था तो हम पेन रिलीफ वाला मेडिसिन खा लेती थी। बट ये साल ऐसे बीतते गए 20, मतलब बीच बीच में तो बहुत ज़्यादा पेन होता था एंड मैं मेडिसिन खा लेती थी। बट जब वो मेडिसिन मैं खाने लगी ना, जो पेन रिलीफ का मैंने खाने लगा ना, उस समय क्या हुआ कि वो असर करना कम होते गया, यानी मेरा बॉडी काफ़ी यूज टू हो गया था उस मेडिसिन का और वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो इस बीच तो काफ़ी साल बीत गए, 2016 से अभी 23 हम आ गए हैं और बीच बीच में पेन होता था, 2-3 दिन में ठीक हो जाता था एंड मेरे को लगता था कि हाँ ठीक है। हाँ, मेरी पॉस्चर धीरे धीरे ख़राब हो रही थी जिसके लिए मेरे को काफ़ी डांट अपने हस्बैंड से भी मिलती थी, बट ठीक है, मैं बर्दाश्त कर ले रही थी और उतना ज़्यादा पेन भी नहीं हो रहा था। तो ये साल, मतलब ये साल जून के टाइम में स्टार्टिंग में मुझे वायरल फीवर हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया था। बट उसके बाद ना फीवर कम होने के बाद अचानक मेरी बैक पेन स्टार्ट हो गई। तो वो ना थोड़ा बहुत ही हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट नहीं हुआ था। बट 1 हफ्ता पहले ही मैं ऐसे ही बेड में लेटी थी और अचानक से एक करंट जैसा पेन स्टार्ट हुआ और अचानक से मैं ब्लैकआउट हो गई। मतलब मेरे सामने ना अंधेरा मच गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरा लेफ्ट पैर फ्रीज हो गया है, मैं चल नहीं पाऊंगी।
तो वो पेन बहुत ज़्यादा था। तो पहले तो हस्बैंड तुरंत आए एंड उसे थोड़ा सा ऐसे मसाज करने लगे एंड मैंने बोला कि नहीं रुको, मेरे को खड़े होके देखने दो मैं चल पा रही हूँ कि नहीं। तो वो बोले कि चल क्यों नहीं सकती हो। बोले मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड कुछ एक हुआ, मुझे ब्लैकआउट हो गई, मेरे को लग रहा है कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रेस हो गई है मेरी नर्व। तो तब पैर तो मतलब चल रही थी पर बहुत ज़्यादा ना मेरे काफ्स में पेन हो रही थी जो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। वो रात मैं नहीं सो पाई। अगले दिन सुबह में मेरे को पैनिकनेस हुआ कि मैं बिल्कुल भी वॉक नहीं कर पा रही हूँ। मतलब लेफ्ट साइड ही मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और काव्स एरिया में सबसे ज़्यादा। तो अगेन हमने सोचा कि पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं क्योंकि हमें लग रहा था कि मसल इन्फ्लेमेशन हो गया है। वायरल के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसका एक बार टेस्ट करा लेते हैं। तो उस समय पता चला कि नहीं, पेन तो है बट मसल का हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर। तो फिर वो करने के बाद 2-3 दिन हम वेट किए कि पेन कम हो जाएगा। फिर मैंने नर्व का मेडिसिन खाया, फिर मैं पेन रिलीफ का मेडिसिन खाई, कुछ असर नहीं कर रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। पेन वॉज देयर और धीरे धीरे ना सीवियर होते जा रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब दोबारा एमआरआई कराते हैं क्योंकि हमने एमआरआई 2016 में कराया था, अब 23 आ गया है। मे बी कंडीशन खराब हो गया है और वायरल के वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आफ्टर लाइक कोरोना वायरस ये सारी चीज़ें बहुत हो रही है। तो हमने क्या किया, फिर एमआरआई कराया। तो एमआरआई में मेरा दोनों इंक्लूड था, लेफ्ट पैर का भी काव्स एरिया में और बैक का भी एमआरआई करना था। तो वो एमआरआई लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, मशीन के अंदर रहना, वो भी एक ही पोस्चर में, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मुझे ना एक टाइम के बाद ना घुटन होने लगी थी। तो मे बी पैनिकनेस स्टार्ट हो गया था मेरा। तो काफ़ी टाइम लगा एमआरआई करने में, बट रिपोर्ट में पता चला कि अब थोड़ा सा अगेन बाहर और निकल गया है एंड इट इज़ प्रेसिंग माई स्पाइन वाला नर्व, जो विच इज़ अगेन सीरियस। तो अगेन वही बात कि सर्जरी करा लेते हैं, उससे ही रिलीफ होगा। तो वही 3-4 दिन का अभी पैनिकनेस था। संडे को तो ऑलरेडी मैं पेन में थी, वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। मैंने एमआरआई कराया ट्यूसडे में एंड ये जो 3-4 दिन उसी में डिस्कशन चल रहा है कि क्या कराना चाहिए। तो यही है अपडेट कि मे भी मुझे सर्जरी कराना पड़ेगा आगे के दिनों में, क्योंकि पेन तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। और जहाँ तक पैर की पेन है कम हुई है कुछ हद तक, बट अभी भी मैं सो नहीं पाती हूँ रात को। और सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे एटलीस्ट 3-4 घंटे बाद थोड़ा रिलीफ मिलता है, वो भी जब मैं बैठती हूँ। सोती हूँ तो नहीं होता है, चलती हूँ तो नहीं होता है। तो ऐसे ही पेन में अभी तक मैं सफ़र कर रही हूँ। आगे के दिनों में क्या होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट करूँगी, बट ये है मेरा मेजर हेल्थ इशू। और आई नो अगर आप लोग में से किसी को भी स्लिप डिस्क है तो आप रिलेट कर सकते होंगे कि कितना ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, कितना ज़्यादा पेन होता है। एंड दिस इज समथिंग मेरे लिए पता नहीं कब की पुरानी जख्म थी, अब निकल रही है। और तब तो पता नहीं था कि सीढ़ियों से गिरने के बाद ऐसा होगा, वो भी कितना 2 स्टेप्स में गिरी थी एंड उसके बाद इतना ज़्यादा पेन होगा कोई आइडिया नहीं था, बट आज तक मैं सफ़र कर रही हूँ। सो ये थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताई तो वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आगे के दिनों में अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि रीज़न क्या है, कि मेरे को बैक पेन हो रहा होगा या मेरे पैरों में दर्द हो रहा होगा। के साथ ना मुझे एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ शेयर करना है। H&M से मैंने कुछ शॉपिंग किया है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, थोड़ा सा ये व्लॉग को इंटरेस्टिंग करते हैं। गाइस यहाँ पे ना H&M का एक पार्सल मैं मंगवाई थी, अभी सेल चल रहा है तो बेस्ट टाइम है कुछ मंगवाने का। ज़्यादा नहीं, 3-4 पार्सल मैंने मंगवाया था। सबसे पहले ना मैंने अपने लिए जीन्स मंगवाया था, क्योंकि जीन्स की काफ़ी कमी हो रही है और मैंने ना बहुत ही सिंपल तरीके का ऐसा जीन्स मंगवाया है। इसका वेस्ट साइज है 34 और मेरे को नहीं लगता है 34 आएगा। व्हाई इज दिस सो स्मॉल? एनीवे मेरा ये जीन्स का कभी भी साइज नहीं आएगा। आई डोंट नो 34 साइज इतना छोटा होता है। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस। उस बार काफ़ी बेसिक सा मैंने टी शर्ट अपने लिए मंगवाया था। ये वाला मैंने काफ़ी लूज एक टी शर्ट लिया था ब्लैक में। तो कभी कभार मन करता है ना एकदम से लूज टी शर्ट घर में पहनना, उसके लिए ही मैंने ब्लैक वाला लिया है। सिंपल टी, थोड़ा सा क्रॉप टॉप जैसा है, तो हाई वेस्टेज जीन के साथ ये मस्त लगेगा। ओह वाह, ये मेरा फेवरेट है।
एक्सेल साइज का मैंने बहुत ही बड़ा सा ऐसे शर्ट लिया है। प्रिंट देखो इसका ऐसे ना पर्पल में चेक्स हुआ है। तो मैं चाहती थी एकदम से लूज, तो अंदर में क्या क्रॉप टॉप के साथ एकदम लूज फिटेड शर्ट लूँ। सो एक्चुअली उसी के हिसाब से ना मैंने जीन्स लिया था। जीन्स तो गड़बड़ हो गया, मेरे को दूसरा ऑर्डर करना पड़ेगा। बट यस, पूरा एकदम एक्सेल साइज का लूज शर्ट मैंने लिया है, जस्ट एज अ कवर अप की तरह डालने का। फिर मेरा फोर्थ प्रोडक्ट ना मेरा फेवरेट है, इसके लिए ही एक्चुअली मैंने इतना शॉपिंग किया। तो मुझे एक बैग पसंद आ गया था H&M की वेबसाइट में, एंड इसकी जो प्राइस थी ना वो काफ़ी कम थी। इसकी MRP प्राइस इज 2299, मतलब 2300 का प्रोडक्ट, बट अभी ना 300 या 400 में मिल रहा था। स्क्रीन पे अगेन मैं मेंशन कर दूंगी। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है, ले लेना चाहिए। तो ये है वो प्यारा सा बैग, जस्ट लुक एट इट, कितना प्यारा लग रहा है। इसमें ना ये पैटर्न भी बहुत सही लगा, एंड छोटू सा है, बट आपका जो मोबाइल वॉलेट ये सब ऐसे एक पाउच जैसा है, इसके अंदर घुस जाएगा एंड यू आर रेडी टू कैरी। सो यस, यही छोटा सा मैंने शॉपिंग किया था H&M में, जो मैं आपके साथ शेयर की। सो गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ब्लॉग्स तो आते रहेंगे, आपको मैं एंटरटेन करते रहूंगी। बट उम्मीद करती हूँ आज का ये ब्लॉग और मेरे बारे में, जो स्लिप डिस्क के बारे में आपको जानने को मौका मिला, वो आपको अच्छा लगा होगा। आगे की जर्नी में मैं कैसे रिकवर की, क्या क्या मैं थेरेपी करा रही हूँ, सर्जरी करा रही हूँ, नहीं करा रही हूँ, सारी चीज़ें आपको आगे के व्लॉग्स में पता चलेगा। सो यस, अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नया चैनल है, सपोर्ट करो, आगे लेके जाए। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आगे के लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपके फैमिली में अभी इसी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। एंड या कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। सो यस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।